सिटी न्यूजच्या या फेस टू फेस कार्यक्रमामध्ये मी आज स्वागत करतो आहे आमचे मित्र, आमच्या क्षेत्रातीलच एक असा उमेदवार आपला पुढे नितेश बिशनलाल किल्लेदार, प्रभाग क्रमांक 6, महाराणा प्रताप वार्ड. अतिशय दिग्गज उमेदवाराचा हा वार्ड म्हणून आज शहरात त्याची चर्चा आहे. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये लढत अतिशय अतितटीची आहे, झुंज देणारी आहे. एकमेकांशी असे हे तुल्यबळ उमेदवार आतापासूनच जय पराजयासाठी एकमेकावर मात देण्यात तरबेज पटायचे आहे. पत्रकारांनी निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरायचं का, हा भाग निराळा आहे. पत्रकाराला प्रत्येक गोष्टीची जाण ही असते असं लोक म्हणतात, पण या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये पत्रकारांना यश कितपत मिळतंय आणि मिळालं पाहिजे हा उद्देश घेऊन आणि या शहराची, या प्रभागाची विकासाची गंगा जी आहे ती खऱ्या अर्थानं व्हायला पाहिजे, यासाठी नितेश किल्लेदार यांची आज उमेदवारी आहे असं मत घेऊन आम्ही त्यांच्याशी आज चर्चा करतो आहे. नितेश जी, आपका स्वागत है सिटी न्यूज में. क्या उम्मीद लेके आप ये मैदान में हैं? पहले तो मैं बताऊंगा कि राजनीति में आना एक राजनीतिक परंपरा रहती है. जिनके घर के लोग सियासती होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वही राजनीति में आते हैं. एक परंपरा आप देख रहे हैं, कई सारे राजनीतिक दलों में चल रही है कि बाप के बाद दादा, दादा के बाद बेटा, बेटा के बाद में. तो ऐसी कुछ परंपरा तो मेरे परिवार में नहीं. लेकिन सन 1996 में मेरे पिताजी स्वर्गीय बिशनलाल जी किल्लेदार, इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था नगर परिषद का और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे. तब मेरी उम्र 15-16 साल हुई. तो मैं भी उनका झंडा लेकर घर घर वोट मांगने के लिए घूमता था. तभी से मुझे नगर पालिका में ये चुनाव होते हैं, चुनाव में कॉम्पिटिटर अपन बनना. लेकिन आगे समय बढ़ता गया, समय के साथ साथ मैं जो काम करता रहा, बीकॉम, एमकॉम, बीजे, मेरा एजुकेशन हुआ और पत्रकारिता क्षेत्र में सन 2007 में मैंने कदम रखा. 10 साल इस क्षेत्र के अंदर मुझे लगातार हो गए. अब नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार की सीमा जो है वो पार होने के बाद भी इतनी बढ़ गई कि जितना भी लोग कोई भी समाचार लिख दो, अगर अपन ने लिख दिया कि नगर पालिका के अंदर का ये नगर सेवक और ये नगराध्यक्ष चोर है, तब भी इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को फर्क नहीं पड़ने वाला है. इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कब तक अपन लिखेंगे, 10 साल से लिख रहे हैं प्रतिदिन, अखबार जैसा सबसे बड़ा अखबार अपने पास है, फिर भी असर नहीं होता, तो इनकी चमड़ी हो कैसी गई. इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरी उम्मीदवारी नगर पालिका में सुशासन लाने के लिए, नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और मेरे प्रभाग के हर नागरिक की समस्या मिटाने के लिए. ये कैसी तरह से आप लिखेंगे अंदर जाके? सभागृहों में मैं देखता हूँ इतनी सारी कई दिनों से जो सभाएं होती है, आम सभा होती है, आम सभा में प्रोसीडिंग कुछ लिखा जाता है. अब प्रोसीडिंग लिखने के बाद में जबकि प्रोसीडिंग नहीं लिखा जाता, प्रोसीडिंग 6 महीने के बाद लिखा जाता है, जब एडजस्टमेंट हो जाता है पूरा. एक ठेकेदार आता है, वो ठेकेदार अपना डील होती है, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या जो भी पदाधिकारी रहते हैं, उससे डील करते हैं कि मुझे 20% लगेगा, 10% लगेगा. और वो डील होने के बाद में नगर पालिका के अंदर वो प्रोसीडिंग लिखी जाती है, कौन सूचक बनता है, कौन अनुमोदक बनता है. अभी 2014-15 के अंदर ही अभी वर्तमान के अंदर जो नगराध्यक्ष के उम्मीदवार है, जिनकी पत्नी नीलिमा डेपे, इनके पति रुपेश डेपे, एक मामले में उन्होंने लिखित रूप से दिया है कि मैं सूचक नहीं हूं, जबकि पूर्व नगराध्यक्ष कल्लू महाराज दीक्षित उन्होंने सूचक बना दिया. तो ऐसे लोग नगर पालिका में आते हैं जिन्होंने नगर पालिका को जला दी. नगर पालिका के अंदर केवल जिनका एक ही उद्देश्य एकमात्र है कि भ्रष्टाचार करना. कैसा हम किस ठेके में से हम कैसा पैसा कमा सकते हैं, किस ठेकेदार को तकलीफ देकर हम कितना पैसा खींच सकते हैं. शहर के विकास के दृष्टिकोण से इनका कभी आज तक भी एक काम रहा है. भ्रष्टाचार आपके सामने मुख्य मुद्दा है. ये कई दिनों से आप लिख रहे थे, मेरे ख्याल से 10-15 साल से आप पत्रकारिता क्षेत्र में हैं. ऐसी कौन सी भ्रष्टाचार के ये मुद्दे हैं आपके सामने अभी तक के आए? देखिए, आज तक के ऐतिहासिक जो भ्रष्टाचार नगर पालिका का है, ये तो आपको पता है, इतिहास के पन्नों में दब गए हैं, वो पन्ने जल गए, नगर पालिका जल गई है. इससे बड़ा तो कोई ये इतिहास शायद मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र की कोई नगर पालिका जली होगी. और दूसरा मुद्दा, सन 2006 में जब नगराध्यक्ष सचिन मोह देशमुख बने, तब अचलपुर नगर पालिका को चंद्रभागा जलापूर्ति योजना मिली. केवल 40 करोड़ की ये योजना थी और 40 करोड़ की योजना नागपुर के गोंडवाना इंजीनियर्स को दी गई. ये योजना जो है वो 71% अभाव से दी गई और आज ये योजना 100 करोड़ का दायरा पार कर रही है.
जो नगराध्यक्ष है उन्होंने इस योजना के अंदर इसको जीवनदायी योजना बना ली है। हर किसी का था कि इसको कितना धो सकते हैं भैंस को, तो भैंस को धोते धोते उन्होंने बागड़ी बना दी और अपना बस कितना पैसा निकाल सकते हैं नगराध्यक्ष चुनाव में। पैसा लगाने वाले पैसों से नगर सेवकों को खरीदने वाले नगराध्यक्ष, इन्होंने आपको ये भी पता है किन पूंजीपतियों ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर नगर पालिका के 1,11,300 जनता को आज कर्जदार बना दिया, जो अब छुट्टी है। 2.5 साल का ये जो कार्यकाल रहा है, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर क्या विकास कार्य हुए हैं यार देखिए। और जो लोग सत्ता में थे आज तक, नगर सेवक रुपेश जेपी पिछले 10 साल से नगर पालिका में नेतृत्व कर रहे हैं, विरोधी पक्ष नेता है। विरोधी पक्ष नेता होने के बाद भी आज तक उन्होंने नगर पालिका में किसी प्रकार का विरोध क्यों नहीं दर्ज किया। नगर पालिका के अंदर नगराध्यक्ष वानखड़े, अरुण वानखड़े कांग्रेस के नगराध्यक्ष बनते हैं और उसी सत्ता के अंदर बांधकाम सभापति भाजपा के नगर सेवक बनते हैं। तो इनके जो नेता है, क्या इनके नेताओं का इनके नगर सेवकों पे नियंत्रण नहीं है? ये मनमाने तरीके से काम करते हैं। ये सब सेटलमेंट, आप सेटलमेंट समझती है। Yes. कांग्रेस का नगराध्यक्ष सभापति बीजेपी का, ये क्यों ऐसी कमिटमेंट है? ये आप क्या कहेंगे उसको? ये कमिटमेंट ये नहीं है कि मैं भी खाओ और तू भी खाओ। आज जैसा बीजेपी का नारा है, मैं खाने भी नहीं दूंगा और खाऊंगा भी नहीं करूंगा, ये ऐसा है तू भी खाओ मैं भी खाता करके मिल बांट के खाएंगे अपन। ये एक ही थाली की चट्टे बट्टी। ये जो नगर पालिका में ये जो नीति चल रही है, हम देखिए आज मेरे सब पत्रकार भाई नगर पालिका में पिछले 10 सालों से लगातार लिख रहे हैं नगर पालिका के हर अन्याय के खिलाफ। घन कचरे का ठेका मैं आपको बताता हूँ, सन 2006 में हमारे लोकप्रिय नगराध्यक्ष जनता से चुने गए थे हाजी मोहम्मद रफीक सेठ, उनके समय जो विकास कार्य हुए, मुझे नहीं लगता आज तक ऐसा कोई विकास कार्य किया। जिस प्रकार भाजपा जातिवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है, तो हाजी रफीक सेठ एकमात्र शेर का बच्चा था जिसने नगर पालिका के तरफ से नगराध्यक्ष पद पर रहते हुए जयस्तंभ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाया। जातिवाद के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव नहीं जीता, लेकिन उन्होंने अपना काम करके बताया, व्यापार संकुल उन्होंने बनाए। उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए, आज तक बेदाग इंसान के रूप में आज रफीक सेठ का कार्यकाल गिना गया। लेकिन उसके बाद जो नगर सेवक, उसके बाद जो नगर अध्यक्ष आते गए, नगर पालिका में घन कचरा ठेका जो 2001 में 26 लाख का रहता है 1 साल के लिए, 2006 में वो ठेका जाता है 1,51,00,000 का। अब जो भ्रष्टाचार की जो बातें हैं, ऐसा लगता है आप कांग्रेस पक्ष के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नगर पालिका में कांग्रेस पक्ष का भी हिस्सा था, वो सारे नगर सेवक कांग्रेस पक्ष के थे। उनकी भूमिका क्या रही और उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आप नजदीक से देखें उनको। बिल्कुल, मैं अभी आज तक किसी पार्टी का हिस्सा नहीं था। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने सभी राजनीतिक दल देखे, मैं प्रतिदिन अखबार का उपसंपादक। मैं अगर चाहता था कि मुझे अगर टिकट लेना चाहिए, तो आजकल सब उम्मीदवार चाहते हो चलती गाड़ी में बैठे करके। मैं अगर आवेदन करता तो मुझे बीजेपी की टिकट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, शिवसेना की टिकट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलती गाड़ी में तो सभी बैठ रहे हैं, लेकिन मैं प्रवाह के विपरीत बहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कांग्रेस का हाथ थामा है। कांग्रेस ने जो आज तक वहां काम किया है, मेरा कांग्रेस पार्टी का पक्ष का टिकट लेना एकमात्र ये उद्देश्य था कि एकमात्र पार्टी जो सर्वधर्म संभव है, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें मुस्लिम भी है, जिसमें दलित भी है, जिसमें सिख भी है, जिसमें ईसाई भी है, जिसमें क्रिश्चियन भी है। ऐसे राजनीतिक दल के साथ में काम करना, और आज बबलू देशमुख जैसा आज व्यक्ति मत अमरावती जिले के अंदर है कि जिले के अंदर आज जिला परिषद उनके पास में, अमरावती जिला बैंक का वो नेतृत्व कर रहा है, जिला अध्यक्ष। तो एक व्यक्ति भी देखा जाता है, उसका व्यक्ति महत्व भी देखा जाता है, सरकार क्षेत्र के आज राजा के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी के साथ जुड़ने के बाद में मुझे तो भी ऐसा लगता है कि नगर पालिका में अगर साजिद भाई कुलारी हमारे प्रेसिडेंट बनते, सर्वत अंजुम मोहम्मद साजिद कुलारी, तो निश्चित ही अचलपुर नगर पालिका में सुशासन लाने का प्रयास करेंगे। और अगर सुशासन नहीं आता है, उसके बावजूद भी ये सब बातें रहती है, तो मैं फिर भी आपको विरोधी पक्ष में कहीं ना कहीं नजर आऊंगा। चलो, आपका जो प्रभाव है सामान्य आम आदमी वहां पे रहते हैं, है ना, मजदूर भी है, सब कष्ट करते हैं, दिन भर काम करते हैं, और ये लोग आप घूम रहे घर घर घूम रहे, तो उनकी क्या अपेक्षा है आपसे, यानी क्या मांगना चाहते हो? मैं एक आपको बात बता दूं कि जनता ये चाहती नहीं कि हमारे घर का कचरा उठाया जाए। ये जो नगर सेवक रहता है, ये नगर सेवक का काम ही नहीं, कचरा उठाओ, नाली साफ कराओ, रोड बनाओ। ये नगर पालिका के सभागृह के अंदर उसको ये विषय दिया हुआ है, तो ये करते हैं। और नगर सेवक का पावर ऐसा होना चाहिए, उसने आवाज देना चाहिए, हलो ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए, उसको बोलते हैं नगर सेवक। और वार्ड के लोगों की समस्या बहुत छोटी छोटी थी। कभी एक आधा पुलिस वाला उनके घर पर आया तो उनको बोले पुलिस स्टेशन में बुलाया तो वो घबरा जाए। ऐसे समय नगर सेवक उनके काम में आना चाहिए, फोन करना, नितेश भाई आप कहाँ है, आ रहा 5 मिनट।
वो सेवा उसको मिलनी चाहिए। उसको अगर एखादा उसके तहसील में बोलो या उसके कोर्ट के अंदर बोलो या उसके अपने तहसील प्रशासन में बोलो, भूमि अभिलेख कार्यालय में बोलो, एसडीओ ऑफिस में बोलो, पंचायत समिति में बोलो, उसका एखादा काम रहता है, उसको एखादी योजना जन कल्याणकारी योजना रहती है, उसका अगर लाभ लेना है तो वो उस योजना का लाभ पैसा ले सके। इसके लिए ये मेरी उम्मीदवारी है कि उन तक मेरे लोग जाएंगे, उनसे वो दस्तावेज लेंगे और वो दस्तावेज लेकर उनका काम घर बैठ पूरा कर देंगे। मेन एजेंडा आपका चुनाव में मेरा मेन एजेंडा तो यह है कि परतवाड़ा शहर के अंदर अतिक्रमण इतना बढ़ गया है कि अतिक्रमण के खिलाफ हमारे इस क्षेत्र के पालक मंत्री आदरणीय प्रवीण पोटे साहब ने भी सभागृह के अंदर बोला है कि अतिक्रमण निकालो, लेकिन अतिक्रमण निकालो तो ये नगर पालिका वाले पोटे साहब की नहीं सुनते। जो पालक मंत्री है प्रवीण भाऊ पोटे की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेगी? वो तो पालक मंत्री है, सत्ता पर बैठे हैं। तो नगर पालिका में जाकर सभागृह के अंदर सबसे पहला मेरा मुद्दा है अतिक्रमण। शहर के अंदर कौन से नक्शे दिए जा रहे हैं बिल्डिंग बनाने के और कौन से पास हो रहे, ना उनको पार्किंग है, ना वो उन्होंने जिस प्रकार से, आपको पता होगा जो हाल ही में पिछले 1-2 साल पहले सदर बाजार के अंदर पिंपरगढ़ मार्ग में एक अग्निकांड हुआ जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई गोठवाल परिवार की। क्या कारण था उसके पीछे का कभी कारण कभी तलाश किया गया कि वहां पर फायर ब्रिगेड नहीं घुसती तो आग बुझाई कैसे जाएंगी? ये रास्ते दिन ब दिन इतने छोटे हो गए कि लोगों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो चुके हैं। क्या मतदाताओं से आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा मेरे प्यारे मतदाताओं, न जात पर न पात पर और मुहर लगाओ अपने हाथ पर। आज का समय आपको केवल जातिवाद में बांटने का काम चल रहा है। सक्षम उम्मीदवार देखिए कि सक्षम उम्मीदवार कौन है, किसको आपने चुनकर देना चाहिए, कौन अपने काम में आ सकता है और उसी को वोट देकर सच्चे को चुने और अच्छे को चुने। आज के समय मैं एक ही पूरे परतवाड़ा अचलपुर के सभी मतदाताओं को यह नारा दूंगा, जो आज तुम्हें फूल दे रहे हैं वो तुम्हें कल कांटों की डालियां देंगे। जो आज तुम्हें फूल दे रहे हैं वो तुम्हें कल कांटों की डालियां दे रहे। आज बुलाकर दे रहे हैं नोट, कल तुम्हें वही गालियां देंगे। और इतना ही बोलते मैं आज सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को और आज मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अगर मैं चुनकर आता हूं तो मैं निश्चित ही परिवर्तन करके बताऊंगा। धन्यवाद नितीश जी, आपण आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात। नितेश पत्रकार आहे, समाजाची जाण आहे, विकास शहराची जाण आहे, ती जाण घेऊन नितेश किल्लेदार मैदानात आहे। मतदारांनो, पत्रकार हा कसा असतोय, त्याच्या भूमिका काय असतात, यापेक्षा त्याचं विजन काय आहे याकडे जर आपण बघितलं तर निश्चितच मला वाटतं नितेश किल्लेदार ची उमेदवारीला आपण कोणत्या अँगलने बघताय आपण बघावं। धन्यवाद।